फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे टर्म प्लान के वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों का, और उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मेंशन किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं हेल्थ इंश्योरेंस पे। इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड 10 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में बताऊंगा, तो फ्यूचर में आप कभी भी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो इन 10 पॉइंट्स को हमेशा ही ध्यान में रखें। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट का वीडियो देखते हैं तो मोस्टली हम कई बार उसे स्किप करके देखते हैं, लेकिन इस हेल्थ इंश्योरेंस के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त कोई एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया तो फ्यूचर में आपको उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नावी हेल्थ इंश्योरेंस ने। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉप 10 पॉइंट्स का हमारा नंबर 1 पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अबाउट 95% या उससे ज़्यादा है तो उसे अच्छा माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है क्लेम प्रोसेस। इसमें आप ये देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कितने सारे हॉस्पिटल के साथ इम्पैनल्ड है फॉर कैशलेस क्लेम्स, एंड ऑफ कोर्स वो कंपनी जितना ज़्यादा हॉस्पिटल के साथ इम्पैनल्ड है फॉर कैशलेस क्लेम उतना अच्छा माना जाएगा। सो रफली अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 8000 या उससे ज़्यादा हॉस्पिटल के साथ इम्पैनल्ड है फॉर कैशलेस क्लेम तो उसे अच्छा माना जाएगा। आप जब भी किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का कोई पॉलिसी खरीदें तो आप ये जरूर चेक करें कि आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं उस सिटी के ज़्यादातर मेजर हॉस्पिटल्स उस कंपनी के साथ कैशलेस क्लेम के लिए इम्पैनल्ड है या नहीं। ये डिटेल्स आप उस कंपनी के वेबसाइट से इजीली चेक कर सकते हैं। क्लेम प्रोसेस का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये जरूर चेक करें कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके कैशलेस क्लेम को कितने देर में अप्रूव करता है। कैशलेस क्लेम का अप्रूवल टाइम जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब तक आपका कैशलेस क्लेम आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे। तो अगर कोई कंपनी आपके कैशलेस क्लेम को 1 या 2 घंटे में अप्रूव करती है तो उसे अच्छा माना जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त तीसरी बात आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड का बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड का मतलब ये हुआ कि सपोज मैंने 5 लाख का फैमिली फ्लोटर लिया है और अगर मुझे कोई डिजीज होता है जिसके कारण मैंने ये कंप्लीट 5 लाख क्लेम कर लिया है, तो अगर सेम ईयर में मुझे या मेरे फैमिली मेंबर्स को फिर से कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या फिर से मैं ये 5 लाख क्लेम कर सकता हूं या नहीं। इंडिया में काफ़ी कम कंपनीज ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इस बेनिफिट को प्रोवाइड कर रहा है तो उस बेनिफिट को आप सही से जरूर समझ लें, क्योंकि ये बेनिफिट कई तरीके का हो सकता है और इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हो सकते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट को स्टडी करते वक्त आप इन 3 चीजों का जरूर ध्यान रखें। नंबर 1, किसी भी एक साल में ये बेनिफिट हमें अनलिमिटेड मिलेगा या इस पे किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन होगा। सेकंड पॉइंट, सपोज किसी के पास 5 लाख का हेल्थ कवर है और उस पर्सन को हार्ट अटैक आता है जिसके कारण वो 5 लाख का हेल्थ कवर कंप्लीटली क्लेम कर लेता है और उसके कुछ दिनों के बाद अगेन उस पर्सन को फिर से हार्ट अटैक आता है, दैट इज सेम डिजीज होता है, तो क्या इस केस में ये ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन फैसिलिटी का बेनिफिट इस पर्सन को मिलेगा या नहीं। थर्ड पॉइंट, ये रिस्टोरेशन बेनिफिट कोई भी क्लेम करने के बाद इमीडिएटली रिस्टोर हो जाएगा या फिर कुछ दिनों के बाद रिस्टोर होगा। सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम होता है और उसने कंप्लीट सम एश्योर्ड क्लेम कर लिया है और 1 महीने के अंदर फिर से उसे सेम प्रॉब्लम होता है, तो क्या इस केस में ये रिस्टोरेशन बेनिफिट उस पर्सन को मिलेगा या नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त 4th पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना चाहिए
कि इस पॉलिसी में क्या को पेमेंट का कोई क्लॉज है और साथ ही इस पॉलिसी में रूम रेंट पे कोई कैपिंग है या नहीं। को पेमेंट के क्लॉज का मतलब ये हुआ कि सपोज आपके पॉलिसी में 10% का को पेमेंट का क्लॉज है, तो अगर आपका 1 लाख का क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 90,000 रुपीज ही पे करेगी और रेस्ट 10% दैट इज 10,000 रुपीज आपको खुद से पे करना होगा। इंडिया में कुछ इंश्योरेंस प्लान्स ऐसे हैं जिसमें को पेमेंट 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा पेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करेगी। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई कंपनी अपने पॉलिसी में इस तरह का बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है तो नेचुरली उनका प्रीमियम अमाउंट थोड़ा ज़्यादा जरूर होगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त आप रूम रेंट का कैपिंग जरूर चेक कर लें। ज़्यादातर पॉलिसीज में 1% ऑफ सम एश्योर्ड रूम रेंट कैपिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो आप उसके 1% दैट इज अप टू 5,000 रुपीज तक का ही रूम ले सकते हैं। अगर आपका रूम रेंट 5,000 से ज़्यादा आता है तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसे आपको खुद से पे करना होगा। 5th पॉइंट है नो क्लेम बोनस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी भी साल कोई क्लेम नहीं किया है तो उस साल आपका सम एश्योर्ड कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा। सो सपोज अगर किसी कंपनी का नो क्लेम बोनस 25% है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 इयर्स तक कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो आपका सम एश्योर्ड डबल हो जाएगा। दैट इज अगर आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड है और 4 इयर्स तक आप किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं करते हैं तो आपका सम एश्योर्ड बढ़कर 10 लाख हो जाएगा। ऑफ कोर्स 100% से ज़्यादा ये सम एश्योर्ड नहीं बढ़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त जो 6th पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे वो है वेटिंग पीरियड क्लॉज। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले अगर आपको कोई डिजीज है तो उसे हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोलेंगे और ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कुछ इंश्योरेंस कंपनीज 2, 3 या 4 इयर्स के बाद कवर करती है। तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये जरूर चेक करें कि आपका पॉलिसी इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कितने सालों के बाद कवर करता है। ऑफ कोर्स ये पीरियड जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो नाउ 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ सुपर टॉपअप ऑप्शन। सपोज आपके पास ऑलरेडी 10 लाख का कवर है और आप इस कवर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सुपर टॉपअप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सुपर टॉपअप का मतलब ये हुआ कि सपोज किसी ने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है और उसके ऊपर 15 लाख का सुपर टॉपअप लिया है। यहां पर जो 10 लाख का कवर है उसे हम डिडक्टेबल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्लेम आता है तो सबसे पहले इस 10 लाख अमाउंट से ही उस क्लेम को पूरा किया जाएगा और जब क्लेम अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा होगा तब आपका सुपर टॉपअप पॉलिसी एक्टिवेट होगा। और सपोज ये क्लेम अमाउंट 20 लाख आता है तो 10 लाख रुपीज़ आपके बेस पॉलिसी से पे होगा और रेस्ट 10 लाख रुपीज़ आपके सुपर टॉपअप के पॉलिसी से पे आउट होगा। 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए सफिशिएंट हेल्थ कवर जरूर खरीदें क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैं और फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी आपको एक हेल्थ कवर दिया है फिर भी आप ट्राई करें कि एक और हेल्थ कवर जरूर खरीदें। इसके 3 रीजंस हैं। फर्स्ट है जब आप जॉब चेंज करेंगे तो एम्प्लॉयर का कवर आपके लिए नहीं होगा। सेकंड है जब आप रिटायर होंगे तो उस समय भी एम्प्लॉयर का कवर आपके लिए नहीं होगा। थर्ड है अगर आपके एम्प्लॉयर ने जो पॉलिसी प्रोवाइड किया है वो सफिशिएंट नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो आपको अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेना चाहिए। सो नाउ हमें कितना हेल्थ कवर लेना चाहिए तो ऑफ कोर्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा बट एटलीस्ट 5 to 10 लाख का कवर जरूर लेना चाहिए हम सभी को। और उसके ऊपर सुपर टॉपअप भी हम ले सकते हैं क्योंकि वहां पे प्रीमियम काफी कम आएगा। 9th पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद हमारा जो मेडिकल एक्सपेंसेस आएगा उसे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेगा या नहीं।
जनरली कंपनीज 30, 60 या 90 डेज का कवर प्रोवाइड करती है, तो आप अपने पॉलिसी में ये जरूर चेक कर लें कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने दिनों का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज प्रोवाइड कर रही है। सो नाउ 10th पॉइंट में मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए अपना पॉलिसी खरीदते वक्त। आप अपने पॉलिसी में ये चेक कर सकते हैं कि आपका पॉलिसी फ्री प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या नहीं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉलिसी मैटरनिटी एक्सपेंसेस भी कवर करे तो इंडिया में कुछ पॉलिसीज हैं जो कि मैटरनिटी एक्सपेंसेस को भी कवर करते हैं। मैटरनिटी एक्सपेंसेस में आप ये चेक कर लें कि वो कंपनी मैटरनिटी एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा पे करेगी, और साथ ही आप अपने पॉलिसी में ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका पॉलिसी डे केयर के प्रोसीजर्स को कवर कर रहा है कि नहीं। डे केयर प्रोसीजर का मतलब ये हुआ कि सपोज किसी को डायलिसिस कराना है या फिर कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना है, तो डायलिसिस और कैटरैक्ट का ऑपरेशन कुछ घंटों में ही हो जाता है। इसके लिए आपको 24 आवर्स तक हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपका पॉलिसी इन प्रोसीजर्स को कवर करेगा? और क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त आपको एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या ये आपके पॉलिसी के अंतर्गत कवर्ड है? नाउ मैं नावी हेल्थ इंश्योरेंस के 6 USP दैट इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि इस इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। नंबर 1 USP है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड। सेकंड USP है नो कोपे। थर्ड USP है नो कैपिंग ऑन रूम रेंट। फोर्थ USP है ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन। फिफ्थ USP है इनका मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ 241 रुपीज से स्टार्ट होता है। एंड सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट USP है कि आप इजीली अपना इंश्योरेंस पॉलिसी इस कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं, और जब भी आप पोर्ट करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है उसे वेव ऑफ कर दिया जाएगा, और साथ ही रिलेटिवली कम प्रीमियम में आपको ज्यादा कवर मिल पाएगा। सो नाउ नावी का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छा क्यों है? इसका फर्स्ट रीजन है नावी का कैशलेस क्लेम का अप्रूवल अबाउट 20 मिनट्स में ही आ जाता है। सेकेंड पॉइंट है इनका नो क्लेम बोनस 25% है। थर्ड, फॉर कैशलेस क्लेम्स 10,000 हॉस्पिटल्स इनके साथ इम्पैनल्ड हैं। फोर्थ, अगर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सीडेंटल इंजुरी के कारण होता है तो वहां पर सम एश्योर्ड का बेनिफिट डबल हो जाएगा। फिफ्थ, नावी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको पर्सनलाइज्ड क्लेम रिलेशनशिप मैनेजर्स प्रोवाइड करेगी। एंड सिक्स्थ, इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% है, जो कि ऑफ कोर्स अच्छा है। नावी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, उन लिंक्स को क्लिक करके आप इस कंपनी के वैल्यू प्रोपोजिशन को डिटेल में जान सकेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।